तो केस कर दिया भोला ने, वो सेठ जी ने भोला के ऊपर। अब भाई केस कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट में भोला को हाजिर किया। तो भोला से कहा कि जज साहब ने कि बताओ भोला, तुमने सेठ जी के पैसे वापस नहीं किए? तो भोला ने कहा कि मैंने जज साहब एक एक पाई पाई इकट्ठा करके मैंने इनकी सेठ जी की वापस कर दी। तो सेठ जी ने कहा कि नहीं करिए, झूठ बोला। तो जज साहब ने कहा कि कोई सबूत है? तो कोई था, कोई गवाह कोई था? तो सेठ भोला ने कहा कि हाँ थे। तो कहा कौन थे? कि रघुनाथ थे। तो कहा कि जज साहब ने सोचा कि रघुनाथ कोई इंसान होगा, कोई आदमी होगा, व्यक्ति होगा। तो जज साहब ने अगली तारीख दे दी, कहा ठीक है, और अपने रघुनाथ को लेके आना अगली तारीख पे। तो कहा ठीक है। अब भाई रघुनाथ के नाम से अगले दिन सम्मन आ गए। सम्मन आ गए तो डाकिया लेके आया। तो गांव में बूझ रहा, सबसे पता कर रहा है कि रघुनाथ जी का घर कहाँ है, रघुनाथ जी का घर कहाँ है। अब गांव में कोई रघुनाथ था ही नहीं, ना किसी ने बताया कि रघुनाथ जी का घर कहीं है, क्योंकि सब जिससे कहे डाकिया वो यही कहे कि रघुनाथ जी है ही नहीं, रघुनाथ जी कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो एक ने कहा, किसी ने व्यक्ति ने, कि रघुनाथ जी तो नहीं है लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर है। तो उसने डाकिया ने कहा कि कहाँ के, बताया कि गांव के उस कोने पे। तो डाकिया ने सोचा कि मैं दे आता हूँ उसी को, कम से कम मेरे सिर से बोझ तो उतरेगा, और मैं मंदिर में ही दे आता हूँ। अब मंदिर में पहुँचा डाकिया, रघुनाथ जी के पास चिट्ठी रख दी और कहा रघुनाथ जी आपके सम्मान है ये, और चला गया। अब पुजारी ने जब देखा कि रघुनाथ जी के लिए सम्मान आए हैं, तो पुजारी जी कहने लगे रघुनाथ जी से कि हे प्रभु, आपके लिए वस्त्र आते आज तक मैंने देखे हैं, वस्त्र लोग लाते हैं, मेवा मिठाई लाते हैं, फल लाते हैं, कुछ भी लेके आते हैं, लेकिन आज आपके लिए सम्मान आए हैं प्रभु। चलो आपकी माया, आप ही इसको संभालो, कोई बात नहीं। पुजारी रात भर प्रार्थना करता रहा भोला के लिए, क्योंकि पुजारी को पता था भोला अच्छा है। पूरी रात पुजारी ने भोला के लिए कहा रघुनाथ जी से कि रघुनाथ जी भोला की लाज रखना, लाज रखना भोला की। रात भर प्रार्थना करी, सुबह को उठा, पुजारी उठे थे तो पुजारी ने सबसे पहले मंदिर की साफ़ सफाई की, भोला को, वो उनको रघुनाथ जी को नहलाया धुलाया, वस्त्र पहनाए नए नए बिल्कुल, और एक भोग लगाया। भोग लगा के कहा कि रघुनाथ जी आप पहली बार जा रहे हो बाहर, मेरे रघुनाथ जी आज तक बाहर नहीं गए, आज पहली बार जा रहे हैं, भोला की लाज रखना। रघुनाथ जी प्रार्थना करके कहा था, ठीक है कोई बात नहीं, चले गए। भोला पहुंचा कोर्ट पे, तो भोला से कहा कि भाई रघुनाथ जी का सम्मान हुए। तो रघुनाथ जी की वहाँ पे पुकारी हो रही थी। तो रघुनाथ जी भोला से कहा कि कहाँ है तुम्हारे रघुनाथ जी, जज साहब ने। तो भोला बोला कि आ रहे हैं। तो कोई कहाँ है? कि वो तो सब जगह हैं, कहीं भी हैं, यहीं होंगे कहीं, वो तो सब जगह होते हैं। तो कोई ठीक है कोई बात नहीं। अब वहाँ पे हो रही थी कि रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, बार बार आवाज़ पे आवाज़, आवाज़ पे आवाज़ आई जा रही है। तो रघुनाथ जी आ रहे हैं, बूढ़े बिल्कुल लड़खड़ाते हुए, तुलसी माला पहने, पगड़ी बांधे, हाथ में डंडी लिए चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। तो सबने देखा कि ये तो सच में कोई है गवाह, लेकिन किसी आए, कोई बात नहीं, आ गए, कटघरे में खड़े हो गए। अब आप ये देखो कि मेरे प्रभु कटघरे में खड़े हैं और जज साहब फैसला सुना रहे हैं प्रभु के लिए, कितनी दुख की बात होगी। तो आ गए रघुनाथ जी आ गए। तो रघुनाथ जी से कहा जज साहब ने कि क्यों रघुनाथ जी, उस दिन तुम थे वहाँ पे? तो रघुनाथ जी ने कहा हाँ थे, मैं था वहाँ पे। तो कहा क्या देखा? तो कहा यही देखा कि जो हुआ। तो कहा कि फिर बताओ। तो कहा कि जज साहब तुम इसको, सेठ जी को यहीं रोको, इसको जाने मत देना, और किसी को इसके घर भेजो। इसकी तिजोरी में एक डायरी रजिस्टर रखा है, उसके अंदर एक पर्ची रसीद रखी है, उस रसीद को मंगा लो। आ गई, गए वहाँ से, बोर्ड से लोग गए, डायरी निकाली, डायरी लेके आए, डायरी में रसीद रखी, दिखाई। तो भाई उसमें तो साफ साफ लिखा है कि जो पहले का जो भोला, उनने सेठ जी ने जो रसीद बनाई थी, वो रसीद उसमें छिपा के रख ली। तो वो तो रसीद उसी दिन की पूरी सब कुछ उसमें लिखा था। तो भोला की तो वहीं से सब कुछ माफ़ हो गया, ख़त्म हो गया सब कुछ।
तो फिर जो रघुनाथ जी अंतर्ध्यान हो गए वहीं से। तो जो जज साहब थे, जज साहब हैरान हो गए और खड़े हो गए कि ये रघुनाथ कौन थे। तो किसी ने कहा कि ये रघुनाथ जी का मंदिर है भोला के गांव में, और रघुनाथ जी को भोला ही अपना सब कुछ मानता है, वो ही इसके सब कुछ हैं। तो जज साहब को समझ आ गया। जज साहब खड़े खड़े इतना रो रहे थे, रोते 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 तो जज साहब का हालत ही खराब, क्योंकि जज साहब को इस बात की टेंशन हुई थी कि मेरे प्रभु कटघरे में खड़े हैं और मैं उनके सामने कुर्सी पे बैठा हूँ। पूरा पूरा ही इतना दुखी हो गए थे जज साहब। जज साहब ने उसी दिन से कुर्सी छोड़ दी, कहा कि आज से मैं कुर्सी पे ही नहीं बैठूंगा। मेरे प्रभु आए और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया अपने प्रभु के लिए, बताओ मैं अब मेरे प्रभु खड़े हैं, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ। तो जज साहब ने उसी दिन कुर्सी छोड़ दी और जज साहब वृंदावन में आ गए। तभी वो जज साहब, उन्हीं जज साहब को जज साहब ही बोलते हैं। कम से आज से 40 साल पहले की ये कहानी है। मेरी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। भगत क्या नहीं कर सकते हैं। भगत कहते हैं लोग कि भगत के बस में है भगवान। तो सच में भगत के बस में, अगर हमारे अंदर इतनी श्रद्धा है, इतना भाव है, इतना प्रेम है, तो हम क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।